मानस महासम्मेलन, जिसमें मानस सम्मेलन का मतलब होता है कि मानव कैसे बनता है। मनसा सिव्यति स मनुष्य, मनसा सिव्यति। आज मानस सम्मेलन में पूज्य महाराज श्री से कथा सुनते हुए हम लोग आगे बढ़े और हमारे बीच में आज वक्ता भी खूब हैं। तो वक्ताओं में देवी शिवा किशोरी जी उपस्थित हैं और देवी शिवा किशोरी जी ये रामकथा भागवत जी की कथा, जय हो मैया की। तो हमारे बीच में देवी शिवा किशोरी जी उपस्थित हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। आज हम लोग इनका संबोधन भी 10 मिनट के लिए श्रवण करेंगे। वहाँ बैठे सो रहे तुम हैं, सोने के लिए तुम्हें इतना लंबा चौड़ा बेड दिया, फिर भी तुम अब ही सो रहे। चलिए देवी शिवा किशोरी जी से हम लोग इसके बाद में आज रघुनाथ जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाना है हम लोगों ने। कोडलेस दे दो ना, कहाँ है? गरम क्यों होता है बे? चलिए ये चालू करो। परम पूज्य गुरुदेव के पद पंकज शिरनाय, सुमिरें देवी सरस्वती हम पर होए सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन माधव संत जन नमन करो स्वीकार। परम पूज्य गुरुदेव जी, जिनकी कृपा से आज मैं यहाँ संत लोगों के बीच बैठ पा रही हूँ, उनके चरण कमलों में वंदन करते हुए परम पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान और संत महाराज जो साथ में विराजमान है, इन सभी के चरण कमलों को वंदित करती हूँ तथा महाराज जी आप सभी से पूर्व में ही क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी परम ज्ञानी, सभी मेरे गुरुवर हैं और मैं अल्पज्ञ, इतना ज्ञान नहीं कि क्या बोलना है। फिर भी आप सभी ने कृपा करके मुझे यहाँ से बोलने का अवसर दिया। चूंकि महाराज रामचरितमानस का प्रसंग चल रहा है और श्री रामलला का जन्मोत्सव है आज, इसी संदर्भ में कुछ कहना चाहूंगी। महाराज, जन्म के समय से सबसे ज्यादा असर माता की प्रवृत्ति का बालक पर पड़ता है। जिस प्रकार का आचरण माता गर्भावस्था के दौरान करती है, और यही नहीं, आज ही महाराज जी मैंने चूंकि रामचरितमानस के कुछ तत्वों को पढ़ा, उसमें मैंने पाया कि माता कौशल्या चैतन्य अवस्था में बैठ करके रामलला को स्तनपान करा रही थी। इसका भावार्थ जानते हैं आप? इसका भावार्थ यह स्पष्ट होता है कि चैतन्य अवस्था में बैठ करके प्रभु के गुणगानों को गा करके माता स्तनपान करा रही हैं, प्रभु को ही प्रभु का गुणगान सुना रहे हैं। और जो आजकल हम लोग देखते हैं प्रायः कि निद्रावस्था में जाकर के स्तनपान कराया जाता है, उसका दुष्प्रभाव बालक पर पड़ता है। बालक उसी प्रकार से प्रमादी होता है। जिस प्रकार भोजन बनाते समय कहा जाता है कि हरि का स्मरण करके भोजन पकाया जाए तो वह प्रसाद बन जाता है, उसी प्रकार जो हम पान कराते हैं, जो हम उसको खिलाते हैं, उस समय भी यदि हरि का स्मरण होगा तो बच्चे सुसंस्कारित होंगे।
पहले श्री रघुनाथ जी का जो दिनचर्या थी वो अभी महाराज जी आपको सुनाएंगे या कल सुनाएंगे। रघुनाथ जी की दिनचर्या में था कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नाबहि माथा। मतलब जब सबसे पहले उठते थे तो अपने माता पिता को, अपने गुरु को प्रणाम करते थे। और आजकल हम क्या करते हैं, एक तो प्रातः काल हम उठते नहीं, हमारा उठना हो गया 10 बजे के बाद, और उठकर माता पिता को प्रणाम करना छोड़िए, आपको प्रभाती करने का समय नहीं होता है और बिस्तर पर सैया पर पड़े पड़े आपको चाय चाहिए। महाराज ये हमारे संस्कार नहीं थे। क्योंकि मैं आप ही सभी के बीच से हूँ, आपकी अपनी बहन हूँ, आपकी अपनी बेटी हूँ और आप सभी के साथ रहती हूँ। अभी अवस्था भी इतनी बड़ी नहीं, आप सभी के बीच रहकर मुझे पता चलता है कि गुरु का सम्मान आजकल आप कितना करते हैं। पहले था मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। और आजकल प्रभु जो कहते हैं, माता पिता जो कहते हैं, उसको मानना तो छोड़िए, पहले बिनहि विचार करहि शुभ जानी। और आजकल हम उस पर विचार करके भी उसको नहीं करते। माता पिता ने जो कह दिया उसको तो करना ही नहीं। यदि पिताजी ने मना किया है कि वहां नहीं जाना है तो आज सबसे पहले उठकर वहीं जाना। गुरु ने कहा ऐसा करना है, चेला नहीं गुरुजी ऐसा आप थोड़ा गलत कह रहे हैं, वैसा करना था। महाराज जी मैं आपको अभी अपना थोड़ा सा अनुभव बता दूं। यदि आज मैंने अपने गुरु की बात को ना माना होता तो इन परम वंदनीय संत चरणों का दर्शन मैं नहीं कर पाती। क्योंकि मैं भी, चूंकि कल ही गुरुजी से बात हुई कि यहाँ सत्संग चल रहा है, यहाँ आना है, और मैं उसी समय निकल रही थी, बाहर अपने रिश्तेदारी में जा रही थी, लेकिन गुरु की आज्ञा पाकर मैं रुक गई। तो आज इन संत चरणों का दर्शन मुझे मिल गया, इन चरणों को स्पर्श करने का जो सुअवसर है वो मुझे मिल गया। और यदि मैं निकल जाती तो आज ये जो सौभाग्य है वो मेरा दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाता। देखिए संत जब कृपा करता है तब उसकी कृपा का वखान नहीं किया जा सकता। एक वैश्या थी, वैश्या प्रवृत्ति आप सभी समझते हैं, और मन में भाव था, ग्लानि थी कि मैं जो करती हूं वो बुरा करती हूं, लेकिन फिर भी उसके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार उसको वह प्रवृत्ति करनी पड़ती। कुछ संत लोग आए, वैश्या के दरवाजे पर बैठ गए। वैश्या ने सोचा कि वैसे तो कुछ दे नहीं सकती, धन का दान कर देते हैं और इससे जो कुछ भी महाराज जी को लेना होगा ले लेंगे। महाराज जी धन का दान कर दिया। एक शिष्य ने पूछा कि आप कौन हैं? उसने अपना साफ साफ परिचय बता दिया। शिष्य ने मना कर दिया। उनमें जो श्रेष्ठ संत थे, बड़े बुजुर्ग थे, जो उन सभी के गुरु थे, उन्होंने आकर कहा क्या बात है? तो कहती है आपको दान देने आई थी और आपके शिष्य ने मना कर दिया। महाराज जी, संत महाराज ने कहा आप जाइए, सुंदर सा मुकुट बनवा करके रंगनाथ जी महाराज को पहनाइए। वैश्या रोने लगी, कहने लगी आप गंगा के समान निर्मल हैं, जिनको संत चरणों ने ठुकरा दिया उनको श्री हरि क्या अपनाएंगे? श्री हरि कैसे अपना लें? आप पवित्र गंगा की निर्मल धारा हैं, यदि आप ठुकरा देंगे तो कौन अपनाएगा? गुरुदेव कहते हैं कि मैंने आपको ठुकराया होता तो ये आपको उपदेश नहीं दिया होता। ये धन आप रख दें और जाकर के रंगनाथ जी महाराज को मुकुट बनवा दें। महाराज जी, वैश्या ने रंगनाथ जी का मुकुट बनवाया। जैसे लेकर दरबार में गई, वहां के पुजारी ने मुकुट लेने से मना कर दिया, क्योंकि वैश्या का मुकुट रंगनाथ जी के शीश पर किस प्रकार सुशोभित होता। पुजारी ने अपने धर्म को देख करके मना कर दिया और कहा जाइए स्वयं पहना लीजिए। वैश्या ने कहा मूर्ति इतनी विशाल, मेरा कद इतना छोटा, किस प्रकार? पुजारी ने कहा जो जानो सो करो और खुद पहना लो।
महाराज वैश्या ने दोनों हाथों में मुकुट उठाया, भक्ति विभोर होकर के भजन गाते हुए, कीर्तन गाते हुए, अश्रु प्रवाह में महाराज मंदिर में प्रवेश किया। और ज्यों ही प्रवेश करके अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया, स्वयं रंगनाथ जी ने शीश नीचे झुका दिया। महाराज रंगनाथ जी ने अपना शीश नीचे झुकाया, अपने भक्त को अपने शीश पर मुकुट धारण करने का अवसर दिया। और ये सब हुआ किस प्रकार? केवल संत कृपा से। महाराज संत कृपा को वर्णित करना मेरे क्या सहस्त्र मुख भी लग जाएं तो कोई भी वर्णित नहीं कर सकता। और आज ऐसे ही परम संतों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं अपने भाग्य को बड़ा सराहती हूँ और अपना बड़ा ही सौभाग्य मानती हूँ कि इस ललितपुर धरा में रहते हुए भी मुझे इन पावन चरणों का सानिध्य मिल रहा है। क्योंकि महाराज मैं संतों का वर्णन नहीं कर सकती, जिस प्रकार सा को वर्णि मणि गुण वर्णे जैसे, मतलब जिस प्रकार एक बनिया मणि के गुणों को नहीं वर्णित कर सकता, उसी प्रकार मैं पूज्य महाराज श्री आप सभी के गुणों को, आप सभी संतों के पावन सानिध्य को वर्णित नहीं कर सकती। और महाराज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, क्योंकि मैं आप सभी संतों को श्रवण करना चाहती हूँ। महाराज जी यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे।